मैं रितेश कुमार आपके अपने चैनल भीम एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 अन्य प्रकाश के परिवर्तन का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। आप सब ध्यानपूर्वक बनाइए और सुनिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। तो आप सब बताइए कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सरल रेखा, तिरछी रेखा या दोनों या नॉन ऑफ दिस। तो आप सब जानते हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो सरल रेखा में करता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के आप सब जानते हैं कि 2 नंबर नियम है। पहला नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम कहता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। वो प्रकाश के परिवर्तन क्या नियम है, ये प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम है। तो बताइए कि प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम हो जाएंगे, 2। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी, उल्टा, आभासी, सीधा या दोनों या नॉन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं उल्टा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो आपको सबको पता है कि दर्पण की दूरियां कहाँ से मापी जाती है। क्या केंद्र से मापी जाती है, या ध्रुव से मापी जाती है, या त्रिज्या से मापी जाती है, या नॉन ऑफ दी। तो आप सब जानते हैं कि दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। जो दर्पण बाहर से उभरा हुआ होता है वो कौन सा दर्पण, उस दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या नॉन ऑफ दिस। तो आप सबको पता है कि जो दर्पण बाहर से उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप बताइए वो कौन सा दर्पण है जो अंदर से धंसा हुआ होता है। आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। छठा क्वेश्चन कहता है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। सेमी होता है, डाइऑप्टर होता है, मीटर होता है, नॉन ऑफ दिस होता है। तो आप सब जानते हैं कि लेंस के क्षमता का एसआई मतलब क्या होता है, डाइऑप्टर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस का फोकस होता है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, नॉन ऑफ दिस। तो आप सब जानते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां कि दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/a बराबर 1/v। या अगला क्वेश्चन कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हो सकता है क्वेश्चन दोनों ऑप्शन सही हो सकते, पर यहाँ ये आंसर मारना ही सही होगा क्योंकि 1/v को नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f या दोनों। तो आप सब जानते हैं कि लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो आप सब जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। क्या हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 42 होता है, 24, 41 होता है, 1.003 होता है। तो आप जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42, 24.41 या 1.003। तो आप सब जानते हैं कि वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003। अगला क्वेश्चन टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो आप जानते हैं कि टॉर्च में क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, या समतल दर्पण का होता है, या चौथा नॉन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सॉरी।
अगली क्वेश्चन है हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो क्या उत्तल का होता है, अवतल का होता है, समतल का होता है? तो आप सब जानते हैं कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दर्पण की दिशा मापी दर्पण दर्पण की दिशा कहाँ से मापी जाती? नहीं, क्वेश्चन है दर्पण के दिशा में मापी गई दर्पण के सही दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती? धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, अनवधि। तो आप सब जानते हैं कि दर्पण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होता है। आप बताइए कि दर्पण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती? ये कमेंट में बताएं। चेहरा देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल, अवतल, समतल, नॉन ऑफ दिस। तो ये दो ऑप्शन एक ही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। जो दर्पण बाहर से उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या नॉन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि जो बाहर से उभरा हुआ आता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, दोनों, नॉन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है? बताइए, कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होगा? जल, कांच, मिट्टी, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा मिट्टी। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। जय हिंद, जय भीम। आपका यह एक पार्ट खत्म हुआ, अगला पार्ट कल वीडियो बनेगा। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।